भारत के आगरा शहर में बना ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों की याद दिलाता है। दुनिया के 7 अजूबे वाकई में खूबसूरती की एक मिसाल हैं। इनमें से एक इजिप्ट का पिरामिड भी है। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर 45 साल पहले इजिप्ट में यह पिरामिड कैसे बना था। आखिर ऐसा क्या खास है इन पिरामिड्स में जिसके लिए वैज्ञानिक ने रोबोट कैमरे का इन्वेंशन किया और यह पता लगाने की कोशिश की कि इन पिरामिड के अंदर क्या है। तो आइए शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। पिरामिड एक त्रिकोणीय संरचना है जिसका निर्माण ऐतिहासिक काल में किया गया था। मानव ने आज आधुनिक युग में इन सभी रहस्यों के बारे में पता लगाने की हर संभव कोशिश की है। मानव एक बहुत ही जिज्ञासु प्राणी है। आज के टाइम पर हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा डेवलप हो गई है कि हम किसी भी चीज को एज इट इज मानने से इनकार कर देते हैं और उसके पीछे का लॉजिक ढूंढने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसा ही इजिप्ट के पिरामिड के साथ भी हुआ है। इजिप्ट में लगभग 138 पिरामिड हैं जो पृथ्वी पर आने वाले भयंकर तूफान, भूकंप, बाढ़ सभी को झेलते हुए 45 साल से लगातार खड़े हैं। भयंकर से भयंकर तूफान भी इन पिरामिड का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। इन पिरामिडों में से सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पिरामिड द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के नाम से फेमस है, जिसे दुनिया के 7 अजूबों में शामिल किया गया है। ये अकेला पिरामिड 13 एकड़ जमीन में फैला हुआ है। ये पिरामिड इतना बड़ा है कि यहाँ पर 9 फुटबॉल फील्ड आराम से बनाए जा सकते हैं। इजिप्ट में ये पिरामिड 4,500 साल से भी ज्यादा पुराने हैं और इनकी ऊंचाई 480 फीट है। एक सर्वे में बताया गया है कि इस पिरामिड को बनाने में बड़े बड़े पत्थरों का यूज किया गया है और इसमें टोटल 23 लाख पत्थर लगे हुए हैं। इनमें से कुछ पत्थर का वजन 50 टन से भी ज्यादा भारी है। अगर इस पिरामिड के वजन का अंदाजा लगाया जाए तो इसका वजन टोटल 60 लाख टन है। आखिर ऐसी क्या खास वजह रही होगी जो इन बड़े बड़े विशाल पिरामिडों का निर्माण किया गया? इनको बनाने में कौन से इंजीनियर का हाथ है और इन्हें बिना किसी स्केल के भी 51.5 डिग्री एंगल पर ट्रायंगल शेप में बनाया कैसे गया? बिना टेक्नोलॉजी के भी इन पिरामिडों के स्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन इतने बेहतरीन तरीके से कैसे किए गए और इतने भारी पत्थरों को स्क्वायर शेप में काटना, इसके बाद ट्रायंगल शेप में पिरामिडों का बनाना, ये किस प्रकार संभव हुआ, ये सब आगे हम जानने की कोशिश करेंगे। पिरामिड के बारे में जानने की जिज्ञासा समय समय पर हर एक वैज्ञानिक को हुई है। रिसर्च ने इन पिरामिडों के बारे में जानने के लिए रोबोटिक कैमरे का इन्वेंशन किया और इसे पिरामिड के अंदर भेजा। लेकिन यह कैमरा पिरामिड के अंदर जाकर कुछ दूरी पर रुक गया और उसके बाद इसमें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। रिसर्च करने पर पाया गया कि वहां पर एक पत्थर का स्लैब है और इस कैमरे का अंदर ना जाना, बीच में ही पत्थर से टकराकर कैमरे का रुक जाना, ये दोनों ही ऐसी घटनाएं थीं जिन्होंने वैज्ञानिकों और रिसर्चर्स को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिरकार इस पत्थर के पीछे ऐसा कौन सा रहस्य छुपा हुआ है जो 4,500 साल से इसमें कैद है, जिसके बारे में आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। रिसर्चर्स इस रहस्य के बारे में किसी भी कीमत पर जानना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने इस रोबोटिक कैमरे के आगे एक ड्रिल मशीन लगाई जो इस पत्थर के स्लैब को काटती हुई अंदर जा सकती थी। ड्रिल मशीन में इस पत्थर के स्लैब में एक छोटा सा छेद कर दिया गया जिसमें एक छोटा सा कैमरा जा सके। इस कैमरे के बाद ही इस पत्थर के पीछे का रहस्य सामने आया और ये एक ऐसा राज था जो पिछले 4,500 साल से भी ज्यादा समय से बंद था। उसके बारे में जानने के लिए हर कोई उतावला था। पिरामिड पर जब रिसर्च की जाती है तो एक्सपर्ट के माइंड में सबसे पहला जो क्वेश्चन आया वो ये है कि उस टाइम पर पिरामिड बनाने के लिए बिना कैंपस के नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट डायरेक्शन का अंदाजा कैसे लगाया गया होगा और कैसे इस पिरामिड को एक्यूरेट ट्रायंगुलर शेप दी गई होगी। इस पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि सबसे पहले पिरामिड को बनाने के लिए एक ऐसी जमीन तलाशी गई जो इतनी भारी पत्थरों का वजन झेल सके। इसके बाद पोलर स्टार की हेल्प से पृथ्वी के पोल का पता लगाकर इस पिरामिड की दिशा को मार्क किया गया होगा। बिना किसी टेक्नोलॉजी के बेसिक जानकारी के साथ इस पिरामिड की डायमेंशन सेट की गई। आर्किटेक्चर को इस पिरामिड को बनाते हुए बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा, जिसमें एक चुनौती यह है कि अगर पिरामिड वाली जमीन का लेवल थोड़ा सा भी आउट होता तो 60 लाख टन वाला ये पिरामिड
खड़ा कर पाना मुश्किल था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आर्किटेक्चर ने जमीन का लेवल नापने के लिए कई बेसिक चीजों का इस्तेमाल किया होगा, जैसे ट्रायंगल शेप में दोनों तरफ लकड़ी और बीच में एक इंस्ट्रूमेंट लगाकर जमीन के लेवल को मापा जा सकता है। दूसरा, जमीन के एक तरफ गड्ढा खोदकर इसमें पानी भरकर जमीन को बराबर किया जा सकता है। पिरामिड के लिए जगह सेलेक्ट करना, उसकी डायमेंशन सेट करना और जमीन के लेवल को बराबर करने के बाद आर्किटेक्चर के सामने इनके कंस्ट्रक्शन का काम भी बहुत चैलेंजिंग रहा होगा। तीसरा, इतने बड़े और विशाल पिरामिड को बनाने के लिए इतने भारी पत्थरों का इंतजाम करना, उन्हें स्क्वायर शेप में काटना और फिर इतने भारी भरकम पत्थरों को एक के ऊपर एक रखना, वो भी बिना किसी टेक्नोलॉजी के, बहुत मुश्किल काम था। उनके पास ना तो पत्थर काटने की कोई मशीन थी और ना ही उनको ऊपर भेजने के लिए क्रेन जैसी मशीन। इस पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि उस समय पर आर्किटेक्चर्स के पास पत्थरों को काटने का एकमात्र औजार छेनी थी, जिसे कॉपर और आर्सेनिक से मिलाकर बनाया गया था। इस छीनी की मदद से बहुत मेहनत के बाद पत्थरों को काटकर खेत में लाया जाता था। पिरामिड निर्माण में चौथी चुनौती में बड़े पत्थरों की कंस्ट्रक्शन साइट को पिरामिड वाली जगह पर लाने की थी। इन पिरामिड को बनाने में लाइमस्टोन पत्थर का यूज किया गया, जो गीजा के पिरामिड से लगभग 250 किलोमीटर दूर टोरा शहर में हो रही थी। अब इसमें सबसे बड़ी मुश्किल का काम इन पत्थरों को ट्रांसपोर्ट करने का था। हर एक पत्थर 50 टन का वजनी था। इतने बड़े पत्थर को इतनी दूर से लाना, वो भी बिना किसी ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम के, बहुत चैलेंजिंग काम था। और इस तरह का एक पत्थर लाने से ऐसा पिरामिड तो नहीं बनने वाला था। पिरामिड बनाने के लिए 50 टन वजन वाले 23 लाख पत्थरों की जरूरत थी। टोरा से गीजा तक एक नदी थी। इन पत्थरों को ढोने के लिए इस नदी का इस्तेमाल किया गया। इसमें बड़ी बड़ी नावों में एक एक पत्थर को लाया गया होगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह काम बहुत ही मुश्किल रहा होगा। एक पत्थर को लोडिंग और अनलोडिंग के लिए 500 से भी ज्यादा मजदूरों की जरूरत पड़ी होगी। जब रिसर्चर्स की टीम इस पिरामिड पर रिसर्च कर रही थी, तब उनके दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल यह था कि इन इतने भारी पत्थरों को ऊंचाई पर कैसे लाया गया होगा। इस बात का अंदाजा लगाया जाता है कि पत्थरों को ऊंचाई पर ले जाने का काम भी मजदूरों ने ही किया होगा, जिसमें उनको बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी। इस पिरामिड को पत्थर के ऊपर पत्थर रखकर केवल ऊंचा ही नहीं बनाया गया, बल्कि इसमें कई छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं और इसमें कई सुरंग भी बनाई गई हैं। इस पिरामिड में बाहर की तरफ लगा हुआ पत्थर तो लाइमस्टोन है, लेकिन इसमें अंदर की तरफ जो पत्थर लगा है वो ग्रेनाइट है। ग्रेनाइट हीरे के बाद सबसे कठोर पत्थर माना जाता है। ग्रेनाइट को काटना बहुत ही मुश्किल काम है। आज के टाइम में भी बड़े बड़े ग्राइंडर से ग्रेनाइट को काटने में काफी प्रॉब्लम आती है, और उस टाइम पर तो ग्राइंडर जैसी कोई चीज होती ही नहीं थी। पिरामिड पर रिसर्च होने के बाद भी आज तक इस बात का अंदाजा नहीं लगाया गया कि आखिर हजारों साल पहले इस ग्रेनाइट को इतनी सफाई से कैसे काटा गया होगा। लेकिन रिसर्चर्स आसानी से बैठने वाले भला कहां थे। उन्होंने इस मिस्ट्री को भी आखिरकार सुलझा लिया। उनका मानना है कि पिरामिड निर्माण के लिए ग्रेनाइट को एक बिना दांत वाले आरे से काटा गया होगा। इस तरह से ग्रेनाइट को काटने में 4 महीने का समय लगा होगा। इन विशाल पिरामिड को बनाने में लाखों मजदूरों की मेहनत लगी होगी। लेकिन अब आखिरकार एक सवाल रह जाता है, जो वो है कि इसको बनाने का उद्देश्य क्या रहा होगा। ये कुछ इस तरह के रहस्य हैं जो अभी भी मनुष्य के दिमाग में घूम तो रहे हैं, लेकिन सवाल का जवाब नहीं मिल रहा। अगर आप इन सब के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके लिए वीडियो का पार्ट 2 लेकर हम बहुत जल्द आएंगे, लेकिन उसके लिए प्लीज वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।